फिर से बाद में उसने एक और बल्ला तथा दूसरी प्रकार की 3 गेंद रुपए 1300 रुपए में खरीदी और इसी को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में बदलिए। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है बल्ला कितना है, तो उसको मान लेंगे x। तो यहाँ मान लेंगे हाँ, तो पता नहीं है ना 3 गो बल्ला को रुपया का है, ये नहीं पता है। और 3 गो बल्ला है, 6 गो गेंद है, वो पता करना पड़ेगा, समझे जी। तो क्या हो जाएगा 3 बल्ले, तो यहाँ मान लेंगे माना बल्ले की कीमत x है, उसके बाद गेंद की कीमत क्या है, y है, ठीक है ना जी। तो प्रथम शर्त के अनुसार शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 बल्ला और 3 गेंद। तो बताओ एक बल्ले की कीमत कितना है, x है, तो 3 गो बल्ला की कीमत कितना होगा 3x। बोलो अब प्लस एगो गेंद का कीमत कितना है y, तो 6 गो गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 6y। और दोनों को मिला के कितना रुपया पेमेंट किया है 3900 रुपया। बताओ 3 गो गेंदा खरीदोगे और 6 गो बल्ला 3 गो बल्ला खरीदोगे और 6 गो गेंद खरीदोगे और टोटल रुपये में मिला के 39 रुपये पेमेंट कर रहा है दुकानदार को, तो ऐसे नहीं करेंगे। बोलो जी 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900 होगा ना जी, क्योंकि दोनों हम बताए गए यहाँ पे 30 रुपये पर गेंद है और 400 रुपये पर बैट है, 400 रुपये पर बैट है। बताओ तो हमने खरीद लिया, यहाँ पे 30 रुपये का 6 गो गेंद खरीदते, यानी 30 गुणे 6 कितना हो गया 180। 400 के 3 गो बल्ला खरीद लिया, 400 गुणे 3 तो 12 कितना हो गया 1200। तो दुकानदार को कितना पेमेंट करोगे 180 रुपये का गेंदवा का 1200 रुपये इसका, तो 180 रुपया आप प्लस 1200 रुपया दोगे तो कितना होगा 12 1 1380 रुपया दोगे ना। तो बल्ला गेंद और गेंद का रुपया और बल्ला का रुपया दोनों को जोड़ के इतना पेमेंट करोगे ना, वही कर रहा है। पूरा 3900 रुपये में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद दिया ना, तो बल्लों की संख्या क्या माने थे x और गेंद की संख्या क्या माने थे y। तो 3x और प्लस 6y इक्वल टू 3900 कर देंगे कि नहीं जी। अब दोनों में कॉमन क्या है 3, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस 2y बराबर इधर क्या हो जाएगा 3900। बोलो अब 3 जाके नीचे शिफ्ट होगा, तो x प्लस 2y बराबर 3900 और बट्टा क्या हो जाएगा 3, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300। बताओ 13 तिया 39 होगा ना जी। पहला समीकरण नंबर 1 हो गया ना जी। समीकरण नंबर 1 बताओ, समीकरण 1 किसी को दिक्कत है कैसे बना है। चलो उसके बाद आते हैं, फिर से करा बाद में, उसके बाद में फिर से करा उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गो गेंद, फिर से एक बल्ला। दूसरी शर्त के अनुसार, उस शर्त है कि पहला शर्त ए है हमारा, दूसरा शर्त ए है, शर्त के अनुसार, ठीक है ना जी। पहला गेंद एक ही बल्ला है ना, तो बल्ला को हम क्या माने थे x, एक को बल्ला है तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा तो 1 खत्म हो गया ना। आप प्लस को गेंद है 3 गो गेंद यानी 3y बराबर कितना हो गया, कितना रुपए पेमेंट कर रहा है 1300 रुपये। समीकरण नंबर 2 बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी। समीकरण 2 को बन गया, और 2 को बन गया तब कैसे भी तुमको मान निकालना है। मान निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से एक टेबल बनाएंगे हम। टेबल यहाँ साइड में टेबल बनाना है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा ना जी। समीकरण 1 कहाँ है जी, x प्लस 2y बराबर क्या है 1300। अब इतना बड़ा अमाउंट दिखाना है तो 100 का लीजिएगा, 100 का 200 300 400 500, समझ गए ना जी। तो यहाँ पे लेंगे तो आप देखो x बराबर, अगर हम
अगर x बराबर हम 0 ले लें, x बराबर क्या ले लें, यहाँ पे 0, x बराबर क्या ले लें, तो y का मान देखो x बराबर 0 पर मान लेंगे, माना x बराबर 0 पे, तो यहाँ पे 0 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर 1300, तो y बराबर 650, तो यानी 650 रख दिए हमने, पहला बिंदु निकल गया। बोलो, इसको घेर देना है कि जो भी नहीं, x बराबर 0 पर y का मान कितना आ गया, 650। अब देखो, अब एक और हमको मानना है, अब बताओ y बराबर हम 0 मान लेते हैं सीधे, तो x का मान सीधे निकल जाएगा 1300, नहीं आ जाएगा जल्दी से, फिर से मानोगे, एक मानोगे, फिर से कैलकुलेशन करने का फायदा, ठीक है ना जी। y बराबर 0 मान लें, देखो फिर से पुनः क्या करेंगे, y बराबर 0, तो 0 समीकरण 1 से x प्लस 2y गुणे 0 बराबर 1300, तो x बराबर 1300 हो जाएगा कि नहीं जी, हाई टोटल 0 हो गया ना, तो x का मान क्या होगा, तो y बराबर 0 पे x का मान कितना आ रहा है, 1300। बोलो, पहला ब्लॉक बन गया, ठीक है ना जी। बोलो, इसमें कहीं दिक्कत है, तो उसके बाद दूसरा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, कहाँ है समीकरण नंबर 2, x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर कितना है, 1300, ठीक है ना जी। इसके लिए ब्लॉक बनाएंगे फिर से, कौन बोल रही है जी, हाँ हाँ, y बराबर अगर 0 ले लो तो क्योंकि तुरंत 0 हो जाएगा, y बराबर क्या ले लिए, तो x का मान कितना होगा, 1300, अब 100 रख दो सीधे, y बराबर 100, तो 300 हो जाएगा, और 300 उधर जाएगा तो कितना होगा, x का मान कितना होगा, 1000, 1000 नहीं होगा, 1000। देखो हाई पहला समझ में आया ना, x बराबर और y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आ गया था, 1300। अब दूसरा कंडीशन में रखेंगे, y बराबर कितना, 100, कितना 100, तो x का मान देखो x प्लस 3 गुणे 100 इक्वल टू इधर क्या होगा, 1300, तो x बराबर कितना होगा, 300 इक्वल टू इधर क्या हुआ, 1300, तो x बराबर 300 उधर जाएगा, तो 1300 माइनस 300 होगा ना जी, तो x का मान कितना आ गया, 1000, तो x का मान कितना आ गया, 1000। अब इसको ये पी क्यू था, तो क्या हो जाएगा, आर एस मान लो, आर एस पी क्यू आर एस मान लो, चाहे भी मान लो, कुछ भी, समझ गया ना जी। तो 4 को पॉइंट निकल गया, अब 4 को दर्शा लो, ठीक है ना। यहाँ तो दर्शा सकते हो कि नहीं, ग्राफ पे दर्शा सकते हो ना जी इसको। अब बिंदु निकल ही गया, सारे को दर्शा के दोनों पर समीकरण का नाम लिख दो। कैलकुलेशन आपको पूरा करना है, ठीक है ना जी। हाँ, ग्राफ वाला पे 2 ब्लॉक बनाना है, आर एस देना है उन दोनों का। अब बढ़िया से अगर देखो प्लस में है, तो प्लस में है तो कभी भी साइड में ग्राफ बनाया जाता है, क्योंकि पहले ब्लॉकों में सब आएगा, समझ रहे हो ना जी, पहले ही ब्लॉक में ना आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 4 को खंड हमको प्लस माइनस इसमें है नहीं कि चारों में कहीं दर्शाना, हमको खाली पहले ब्लॉक में ना, देखो सब वैल्यू प्लस में है जी, तो पहले ब्लॉक बनाना है तो हमको एकदम साइड में खींचना है इधर। यहाँ देखो 0 0 यहाँ पे हो गया, बोलो हाई एक्स अक्ष हो गया, हाई वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे तुमको वैल्यू दर्शाना इसमें अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इधर तुम इधर से कोई मतलब है नहीं, सब इसी में आना है। हाँ, वाई बराबर आएगा यहाँ पे, देखो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, आई एक्स अक्ष है, तो यही दोनों पर दर्शाएंगे ना जी, तो ऑटोमेटिक इसी में आ जाएगा पूरा, नीचे जाना ही नहीं है हमको, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा इसीलिए साइड में बना, बीच में मत बनाना ग्राफ, नहीं तो आएगा नहीं वैल्यू, साइड में बनाना है। कोई ग्राफ का कॉपी दे तो जी, खैली हो, कहाँ गया अरमान, खरीदा है। देखो कहाँ ग्राफ बनाना है आप लोग को, जब कभी भी लंबा ग्राफ मिले तो आपको साइड में यहाँ पे खींचना है, कोने से, समझ गए जी। हाई 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में काउंट कर लें 10 mm है, छोटका छोटका जो बिंदु है ना वो 1 mm है, ठीक है ना। तो एक को 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मान लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मान लेना, तब ना आ जाएगा 1300, 13 को लाइन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे दर्शाते तो 1 1300 जाएगा ना, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 11 12 13 यहाँ तक चला जाएगा। और ऊपर कहाँ जा रहा है,
650 या 1000 ना, तो 100 रुपया, 200, 300, 400, 500 नीचे बनाओगे तब, नहीं बीच में बना दो पता चला अबे नहीं करेगा। इसलिए साइड में यहाँ बनाना। सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? एक दिन में 160 रुपये है, ठीक है ना। 2 केजी अंगूर सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना है? 160 रुपया। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जा रहा है? 300 रुपया, ठीक है ना जी। तो यानी कि 2 केजी अंगूर और 1 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य पूरा टोटल पैसा कितना पेमेंट कर रहा है वो? 160 रुपया। लेकिन ये नहीं हमको पता कि 2 केजी जो सेब है उसका मूल्य क्या होगा, इसीलिए जब उस नहीं पता है इसलिए उसको क्या मान लेंगे? तो मान लेंगे सेब का मूल्य माना, पता नहीं उसमें ग्राफ में इसको दर्शाना है, इसमें वैल्यू नहीं निकालना है, इसको ग्राफ में ज्यामिति विधि से हल करके ग्राफ पे इसको निकालना है, ठीक है ना जी। कैसे पता करेंगे कि एक का मूल्य कितना है? अभी बता रहा, यहाँ पे मान लेंगे माना सेब की केवल इसको दर्शाना। देखो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, खाली उसमें व्यक्त मान नहीं निकालना है इसका, खाली आपको व्यक्त कर देना है, ठीक है ना जी। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको मान निकालना है, ठीक है ना जी। इसमें खाली व्यक्त कर देना है, निरूपण बना के उसको ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में होता है। बीजगणितीय रूप होता है जो 2x + 5y = किसी के इक्वल हो, ये बीजगणितीय रूप है। इसी रूप को रेखा पे ग्राफ पे दर्शा दो, उसको ज्यामितीय रूप हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो सेब का मूल्य लिख लेंगे, माना सेब का मूल्य है, मूल्य लिखा है तो मूल्य यूज करेंगे, कीमत रहेगा तो कीमत यूज करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 रुपया, ठीक है ना जी। अंगूर के क्या मानेंगे? अंगूर का मूल्य y, ठीक है ना जी। पहला प्रथम शर्त के अनुसार नहीं, प्रथम शर्त के अनुसार शर्त, अरे बाबू यही मूल्य लिखा है वही रुपया मान लिया जाता है। प्रथम शर्त के अनुसार लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना जी। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? 2 केजी सेब है, तो सेब का मूल्य क्या माने थे? x, तो उसी मूल्य में 2 केजी का गुणा करेंगे कि नहीं। अब बताओ 2 केजी सेब ले रहे हो, 1 केजी का सेब मान लो 10 रुपया, 50 रुपया केजी हो गया। 1 केजी सेब का मूल्य 50 रुपया हो गया, तो 2 केजी सेब का मूल्य उसी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तब ना 100 रुपया हो जाएगा जी। इसीलिए रुपया का उसी क्वांटिटी में गुणा करता है, तो कितना हो जाएगा? प्रथम शर्त के अनुसार 2 केजी, तो यानी x है, x इसका रुपया माने थे, आई कितना केजी है? 2 केजी, 2 में x का गुणा करेंगे, बताओ तब तो टोटल मूल्य का है या नहीं? 2 केजी है जी, केजी का रुपया में गुणा करो तब ना टोटल पैसा पता चलेगा। है रुपया हो गया, आई कितना हो गया? केजी हो गया। मान लो 1 केजी है, 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 50 रुपया, तो 2 केजी का मूल्य कितना होगा? 2 × 50 तब ना हो जाएगा 100 रुपया जी। तुम पेमेंट करोगे तो केजी का रुपया में गुणा करते हैं, समझ रहे जी। इसीलिए 1 केजी है, 2 केजी आई रुपया है, तो केजी में दोनों का गुणा कर देंगे। अब प्लस 1 केजी अंगूर है यानी 1 y, इसीलिए 1 हटा देते हैं, तो 2x प्लस कितना हो गया? y। अब कितना पेमेंट कर रहा है? 160 रुपया, ठीक है ना जी। अब इसमें कुछ सॉल्व करने वाला तो है नहीं, तो पहला समीकरण बन गया आपका। पहला समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर से द्वितीय शर्त के अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार ठीक है ना जी। अब बताओ द्वितीय शर्त के बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब हो गया, तो केजी में मूल्य का गुणा, तो 4 केजी है, कितना मूल्य इसका माने थे? x, तो 4x हो गया, अब प्लस 2 केजी, तो 2 केजी अंगूर है, तो अंगूर का क्या माने थे? y, 2y हो जाएगा। टोटल रुपया कितना पेमेंट कर रहा है? 300 रुपया, बताओ हो गया ना जी। तो दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूना 2x + y = यहाँ का बचा 300। अब 2 जाके नीचे शिफ्ट होगा, 2x + y = कितना हो जाएगा? 300/2, तो 2x + y = कितना हो गया? 150। ये दूसरा समीकरण हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण बन गया। उसके बाद क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। 2x + y = 160, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ पे, यहाँ पे ग्राफ के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ध्यान से देखेंगे।
2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसका बनाएंगे यहाँ ब्लॉक, ध्यान से देखेंगे। इसका अगर यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया x, ये क्या हो गया y, ये p क्यू मान लेते हैं। यहाँ पे अगर x का मान अगर मान लो y का मान 0 कर देते हैं, यहाँ पे y का मान अगर 0 कर दें तो x का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से भाग करो। x का अगर y का मान 0 कर दोगे तो 2 में भाग करोगे ना इसका, देखो वहाँ y बराबर 0 मान लेंगे, माना y बराबर 0 तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 160। 2x बराबर 160 तो x बराबर 160 बटा 2 तो x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। पहला बिंदु निकल गया, ठीक है ना जी। बोलो अब x बराबर 0 रख दो तो y का मान कितना हो जाएगा, 160 ना हो जाएगा। बोलो जी, हमको बिंदु कैसे भी निकालना है, y का मान 0 कर दो, सॉरी x का मान तो टोटल 0 हो गया तो y बराबर क्या बचेगा, 160 है ना। तो ये पहला बिंदु निकल गया। फिर से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है जी, 2x अब प्लस वाई इक्वल टू कितना है 300। इसके लिए ध्यान से देखेंगे, इसके लिए भी ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पे। हाँ 150 150, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी क्यू माने हैं, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे आर और एस मान लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ x का मान 0 कर दोगे तो y का मान कितना हो गया, 150। x का मान 0 कर दो, x बराबर 0 रखोगे तो टोटल क्या हुआ, 0 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब बताओ x बराबर y बराबर 0 करोगे तो कितना होगा, y बराबर 0 कितना होगा 75। तो ये आंसर हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है ना जी। ये पूरा हल कर सकते हैं, आपको ग्राफ पे ही पूरा हल करना है। ये मत समझो कि यहाँ पर हल करके नहीं देगा, ग्राफ पे भी जैसे हल करके यहाँ दिखाया ना एगो, वैसे फिर से आपको पूरा ही चारों पॉइंट हल करके दिखाना है ग्राफ पे, ठीक है ना जी। तो ये आपका पॉइंट मिल गया, क्या क्या पॉइंट मिल गया, पी का क्या मिला 80 कामा 0, क्यू का क्या मिला 0 कामा 160, आर का क्या मिला 0 कामा 150, हो गया ना। यस का मिला 75 कामा 0, 4 को पॉइंट मिल गया। 4 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, ये एक समय होता है 10, ठीक है जी। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 स्टूडेंटों ने क्या किया, एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी लड़कियां लड़कों की संख्या से क्या है, अधिक है, 4 अधिक है। अगर लड़का 10 है तो लड़की को है 14 गो है, ठीक है ना जी। इसका कहना मतलब तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। ऊपर लिखा होगा ग्राफीय तथा बीजगणितीय विधि से हल करिए। देखो पहला सवाल ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना जी। जब वैसे लिख के आएगा तो आपको ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से ही हल करना है। लिखा है जी पहला ऊपर, हाँ ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय विधि से आपको हल करके ज्ञात करना है कि एक्स और वाई का मान लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियों की संख्या कितना, हमारा अगर जो पॉइंट बना है यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल गया 6 कामा, एक्स एक्सिस पे कितना गया 4 और वाई एक्सिस पे कितना गया 6, तो इस बिंदु क्या निकलेगा 4 कामा 6। अब बताओ ये होता है एक्स, ये क्या होता है वाई, यानी लड़के कितने हैं 4 और लड़की कितनी है 6, ठीक है ना जी। अब अपने हिसाब से जो मानोगे वो हिसाब से आंसर आएगा, लेकिन दोनों का योग 10 आना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों का योग 10 आना चाहिए, जो भी मानोगे हमेशा यार नहीं आ रहा था आपने गलत किया कहीं ना कहीं। तो हम क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे x और लड़कियों की संख्या y। 2 लोग हैं तो दोनों को अचर दोनों अलग अलग है अचर पद। तो प्रथम शर्त के अनुसार दोनों का योग पूरा टोटल कक्षा में कितने स्टूडेंट है, लड़का और लड़की मिला के कितना है जी 10, इसीलिए x प्लस वाई इसको कितना कर दिए हैं 10, इस समीकरण बन गया। उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार हमारा कहाँ है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये द्वितीय शर्त है यहाँ पे। पहला शर्त तो क्या था, कक्षा 10 के विद्यार्थी थे, गणित की पहली भाग लिए, यानी लड़का प्लस लड़की मिला के टोटल कितना है 10, इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा गया। द्वितीय शर्त हमारा क्या कह रहा है, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़के 10 हैं तो उससे लड़कियां कितनी है 4 अधिक है, 10 से 4 अधिक कितना हो जाएगा 14। तो लड़कियां बराबर लड़कों की संख्या में कितना जोड़ देंगे 4, तब में बराबर होगा जी। अब बताओ लड़कियां 14 गो है, लड़कियां 14 गो पहले से है, ठीक है जी। लड़कों को बराबर करता है, लड़कों में 4 गो और लड़का जोड़ोगे तब ना बराबर होगा, लड़का लड़की दोनों
बोलो जी, इसीलिए ये लड़कों की संख्या में ही जोड़ा गया। आप लोग लड़कियों की संख्या में मत जोड़ दीजिए, लड़कियां पहले से ही संख्या ज्यादा है। तो लड़कियों की संख्या क्या माने थे y, तो इसके जब y, लड़कों की संख्या क्या मानते हैं x, तो इसके जब तो कितना हो जाएगा +4। तो हमने x को इधर लगा तो y - x = क्या हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से यहाँ से पॉइंट निकालना है। तो समीकरण 1 से x + y = 10, y बराबर 2 रख दिए तो x का मान क्या हो जाएगा 8। ये तो सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा ना जी। 2 रखोगे तो 2 इधर जाएगा तो 10 में 2 गया कितना हो जाएगा 8। तो x का मान कितना हो गया 8। पहला 2 y बराबर 2 पे x का मान कितना आ रहा 8। दूसरा फिर से पुनः समीकरण 1 से, क्योंकि दो और एक और पॉइंट निकालना है ना जी। कहाँ तुम रोजाना लेट आ रही हो? दुनिया में सब पागल यहीं पड़े हैं सब, समझ में नहीं आता। लेट हो रहा है, कहीं लेट हो जा रहा है? और सब बच्चे सब पागल है, टाइम से आ जा रहे हैं सब, हम लोग नहीं लेट हो रहा है। y = कितना हो जाएगा जी 5। हम y बराबर 5 मान लेंगे तो 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5। y बराबर 5 पे x का मान कितना आ जाएगा 5 है ना जी। तो 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को पॉइंट निकल गया, 2 8 और 5 और 5। तो वहाँ लिखे हैं p का क्या निकला है 8 का 2। तो x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है 2। तो 8 का 2, क्यों हमारा क्या है 5 5 है, तो p बराबर 5 5 हो गया। इसका ब्लॉक भी यही बना दिए हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर से अब समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 1 से 2 को पॉइंट मिल गया, अब समीकरण 2 से चलेंगे। तो y - x = 4, y बराबर 0 रख दे तो x का मान क्या हो जाएगा -4। देखो कैलकुलेट करके रखे हैं, y - x, y का मान 0 हो गया तो -x बराबर 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कहाँ चला जाएगा उधर। तो y बराबर 0 पे x का मान क्या होगा -4। बताओ, फिर से x बराबर 0 उसी में रखेंगे तो x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 4। तो बिंदु क्या निकाल गया -4, 0, 0, 4। तो इसका ब्लॉक बनाएंगे -4, 0, 0, 4 बन गया ना जी। अब उसके बाद यहाँ संख्या रेखा पाएंगे। सबसे हाईएस्ट कितना पॉइंट है 8 है ना जी। तो 8 का बना लीजिए, ठीक है ना जी। उसके बाद पहला जो यहाँ पे ध्यान से 8 का 2 यानी x का मान 8 और y का मान 2। तो x का मान 8 प्लस में जाना तो इधर जाएंगे, x का मान 8 हो गया और y का मान तो उधर ऊपर जाएंगे तो कहाँ मिला है ना जी 2, ये 2 है, बोलो 2 तो यही ना है जी। तो x का मान 8 और y का मान 2, तो यानी बिंदु हमारा कहाँ मिल गया। देखो एक तीरा लगा थोड़ा थोड़ा मिला है, तो बिंदु हमारा कहाँ मिल गया यहाँ पे। अब इसको हम हटा देंगे ना जी, बिंदु निकल गया। तो अब यहाँ पे मिलूंगा तो ये बिंदु का नाम क्या हो गया 8, 2। दूसरा बिंदु 5, 5 यानी x का मान 5 और y का मान भी 5। तो कहाँ जाएगा ये ना जी, ये बिंदु निकल गया 5, 5। दोनों बिंदु को मिला दिए हैं, देखो मिलाया कि नहीं जी दोनों बिंदु को। इस पे नाम लिख देंगे x + y = क्या है 10। ये बढ़िया से ब्लैक पेन से यूज करना है। रेखा जो भी खींचिए नीला से, और जो भी उस पर लिखना है उसको ब्लैक से, ठीक है ना जी। दूसरा बिंदु आइए इधर, x का मान -4 और y का मान 0। किधर आएगा किस ब्लॉक में, इस पे ना है जी। x का मान -4 तो -4 हो गया। x एक्सिस पे y का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे y 0 है ना जी। तो यहाँ पे बिंदु निकल -4, 0। दूसरा 0, 4 यानी x का मान 0 और y का मान 4। तो x एक्सिस पे y एक्सिस पे जाएगा ना, x का मान 0 इसी पर होता है और y का मान 4 है। तो यहाँ पे बिंदु, अब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो दोनों रेखा को काटेगा। ये तो पहली वाला रेखा था और इन दोनों को मिलाने के फलस्वरूप उस रेखा को काटेगा। देखो एक रेखा था, इस रेखा ने इसको क्या कर दिया काट दिया, तो प्रतिच्छेद किया। तो कहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6। तो 4, 6, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। दोनों रेखा को प्रतिच्छेद में, एक रेखा इधर जा रही है एक रेखा, तो ये प्रतिच्छेद किया ना, तो इसका कहाँ कर दिया 4, 6। तो x का मान 4 और y का मान 6। तो यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 4 और लड़कियों की संख्या 6 है ना जी। और दोनों को जोड़ेंगे तो चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है। x + y = क्या हो जाएगा 10। बताओ, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना होगा 6। कितना होगा 6, 4, 10 बराबर 10। तब जाकर आपको अब कोई भी बिंदु मानिए दोनों का जो सम होना है 10 आना चाहिए। दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है ना जी।